एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एपिसोड नंबर 6 लेके आ गए, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। टेंशन ना ले भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग ही पढ़ाएंगे, ठीक है? फॉरवर्ड बाइसिंग ही पढ़ाएंगे इसमें, है ना। सेमीकंडक्टर्स ऑब्वियसली बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये लेक्चर सीरीज, लेकिन जो 12th में है वो भी देख सकता है, क्योंकि 12th क्लास में भी ये सब टॉपिक है। 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड में या फिर किसी भी बोर्ड से, तो वो भी ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स उसमें भी है, 12th क्लास में भी है, ठीक है। खैर, ये बीएससी फिजिक्स को इसलिए फोकस करके किया जा रहा है क्योंकि और भी जो तो हाई लेवल का आगे सेमीकंडक्टर है वो सब भी सारा हम लोग कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको पीएन जंक्शन डायोड वाला जो वीडियो है, इससे पहले वाला लेक्चर वो जरूर से देखा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेक्चर आप नहीं देखते हैं तो ये आपको समझ नहीं आएगा। वर्किंग है ये पीएन जंक्शन डायोड का, मतलब उसको हम लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे करते हैं उस बारे में है ये, ठीक है। तो पहले आपको पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा होना चाहिए। तो भाई अभी ये जो टॉपिक है हम लोग का ना, ये बाइसिंग है एक्चुअली। बाइसिंग जो मेन हम लोग का टॉपिक है वो है बाइसिंग। अब बाइसिंग क्या होता है? बाइसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये जो मेरा सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें कि एक तरफ पी टाइप का होता है और एक तरफ एन टाइप का होता है। और आप लोग को ये सब बता दिया गया था भाई कि यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, और यहाँ पर क्या डेवलप सर? प्लस 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 डेवलप हो जाता है। सही बात है। और अब यहाँ पर क्या होता है, क्या इसमें कोई करंट फ्लो करता है? तो नहीं। पिछले क्लास में बताया गया था कि कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा चौड़ा सा लेयर बन गया है, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया है, जो कि ना इलेक्ट्रॉन को इस तरफ आने दे रहा है, ना कोई होल को इस तरफ जाने दे रहा है। तो सारा मामला रुक चुका है, करंट का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन हमको इस पीएन जंक्शन डायोड को क्योंकि यूज करना है, इसलिए हम कुछ ऐसा सेटिंग भिड़ाएंगे कि ये जो लेयर है ये पतला हो जाए। सर पतला क्यों करना है भाई साहब? ये बता कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्यों नहीं जा पा रहा है? भाई नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज होता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्यों नहीं जा पा रहा है? सर उसका कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा लेयर है, एग्जैक्टली। या फिर ये बोल ले कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन का उतना औकात नहीं है कि इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके यहाँ जा पाए। हाँ सर, ये जोरदार समझ में है। वही चीज़ है कि ये इलेक्ट्रॉन का औकात नहीं है कि यहाँ जंप करके इधर जा पाए। तो औकात नहीं है तो उसको हम लोग औकात बनाएंगे। सर उसको और एनर्जी देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर को ही पतला कर देंगे। तो लेयर को ही कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन फुदक के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। भाई साहब ये एनर्जी ज़्यादा है ना, एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा है, तो उस एनर्जी गैप को हम लोग रिड्यूस कर देंगे, और उस एनर्जी गैप को रिड्यूस करने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद जाएगा। अच्छा तू ये बता भाई कि अगर ये एनर्जी गैप को और चौड़ा कर दे तब क्या होगा? सर ऐसे तो चौड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है, और फैला दीजिएगा तो कतई नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। तो यानी कि इस लेयर के साथ हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, डिप्लीशन लेयर को या तो चौड़ा कर सकते हैं और या तो और छोटा कर सकते हैं। तो जब हमको करंट बनाना होगा, जब हमको पीएन जंक्शन डायोड में करंट बनाना होगा, तो इस लेयर को हम क्या करेंगे? सर इस लेयर को हम लोग पतला कर देंगे ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का कूद के यहाँ आ जाए। अब किताब में लिखता है कि यहाँ पर पॉजिटिव तरफ से भी होल ऐसे कूद के आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि भाई देखो यहां पर मान ले कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये लेयर मान ले पतला हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाएगा तो यहां पर क्या बना देगा? होल। तो हमको ऐसा फील होगा कि यहां पर होल इस तरफ आया, तो होल इस तरफ नहीं आएगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब ये लेयर पतला होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो यानी कि इस लेयर को पतला करते हैं जब इस लेयर को पतला करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। अब ये बाइसिंग का मतलब क्या है पहले हम बोल। बाइसिंग दो टाइप का होता है, एक लेयर को चौड़ा करने वाला और एक लेयर को पतला करने वाला। तेरे को कौन सा पसंद है? सर मेरे को लेयर को पतला करने वाला पसंद है, क्योंकि उससे करंट बनेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए आज हम फॉरवर्ड बाइसिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। मतलब फॉरवर्ड कहने का मतलब कि हम पहले इस लेयर को पतला करके देखेंगे, फिर इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा जो कि रिवर्स बाइसिंग के ऊपर होगा, फिर हम लोग इस लेयर को चौड़ा करके देखेंगे कि आखिर क्या होता है, क्या उसमें भी करंट फ्लो करता है। उसका जवाब है हाँ करता है। सर क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये लेयर को चौड़ा कर देंगे तो करंट फ्लो कर जाएगा? हाँ भाई पढ़ना है उसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में वो आएगा। लेकिन अभी हम लोग जो भी बात करेंगे वो लेयर को पतला करने के बारे में बात करेंगे। अब सर पहले बाइसिंग का मतलब बताइए। बाइसिंग का मतलब वही। अच्छा ये बता भाई कि ये लेयर चौड़ा पतला कैसे होगा? उसके लिए हमको कुछ एक्सटर्नल एजेंसी का हेल्प लेना पड़ेगा। अब तो हम तो कुछ नहीं ना कर सकते इसमें, हम क्या हाथ डाल देंगे क्रिस्टल में? नहीं। तो हम तो हाथ डाल के क्रिस्टल को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो हमको किसी एक्सटर्नल एजेंसी का हेल्प लेना पड़ेगा। और वो एक्सटर्नल एजेंसी जो कि इसको पतला करने में, क्योंकि अभी पतला करने का बात हम कर रहे हैं, चौड़ा वाला का मतलब कि इसको फैलाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसको पतला करने में किसी एक्सटर्नल एजेंसी का हेल्प लेना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नली हमको करना पड़ेगा। और वो एक्सटर्नली जो हमको करने में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं बैटरी। हाँ, यानी कि ये पीएन जंक्शन डायोड को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? बैटरी से। अब बैटरी से दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी का भाई देख, एक तो बैटरी ऐसे होता है, और या तो बैटरी से ऐसे जोड़ दे।
मतलब कि भाई तू या तो ये बैटरी का ये ऐसे जोड़ दे इसको, मतलब दो तरीके से बैटरी का कनेक्शन हो सकता है ना। एक तो तू कर सकता है कि ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसका, पॉजिटिव पार्ट है उसको इसको बोलते हैं, जानता है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट होता है। और ये जो छोटा वाला हम लोग बनाते हैं ये बैटरी का नेगेटिव पार्ट, ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट। तो बैटरी का जब नेगेटिव पार्ट से जब इस नेगेटिव को कनेक्ट करेगा तो कुछ और दिखेगा, प्लस को प्लस से, मतलब कि अभी देख अभी तो ये प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, माइनस माइनस से कनेक्टेड है, तो लेयर देखना अपने आप सर पतला हो जाएगा। सर कैसे पतला होगा, वही समझाना है हमको। तो यहाँ पर बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि एक बैटरी को जोड़ना, और बैटरी को जोड़ के इस लेयर का जो थिकनेस है उसको या तो बढ़ा देना या तो घटा देना। अब वो डिपेंड करता है कि बैटरी को हम किस तरीके से जोड़े हैं। अभी जैसे हम बैटरी को जोड़े हैं वो बैटरी क्या काम करेगा, इस लेयर को पतला करने का काम करेगा। ओ अच्छा अच्छा, तो कैसे सर बताएंगे भाई। तो यहां पर लिखते हैं व्हाट इज बाइसिंग, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल, सर ये हम मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए सर, ये वाला मिटा देते हैं भाई। ओके सर मिटा दीजिए सर। तो हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी का जब हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, व्हेन नोट्स लिख आलसी आदमी। और जिसको इसका नोट्स चाहिए ये वाले लेक्चर का, वो टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में जाकर के इसका नोट्स ले सकता है। ओके सर ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल बैटरी we can either increase the thickness, मतलब मोटाई, thickness of depletion layer और decrease the thickness of depletion layer। या तो उस डिप्लीशन लेयर को चौड़ा कर देगा या तो पतला कर देगा डिप्लीशन लेयर। और ये जो चौड़ा पतला करने वाला समस्या है बैटरी के हेल्प से जो कि हो रहा है, एक्सटर्नल बैटरी के हेल्प से है ना। विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल बैटरी वी कैन आइदर इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर और डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर, है ना। एंड these changes of introducing a battery to PN junction diode। तो PN junction डायोड मतलब कि ये जो हम लोग चेंजेस कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड में, बैटरी उटरी लगा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड में, है ना। इंट्रोड्यूसिंग अ बैटरी टू पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड बाइसिंग। सर बहुत लंबा डिफिनेशन है भाई, देखिए अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ, किसी किताब से नहीं लिखा हुआ है, बढ़िया मतलब एक डिफिनेशन है बाइसिंग का। बाइसिंग का क्या मतलब होता है, बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी का हेल्प लेना है भाई, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, बैटरी का ही हेल्प लेना पड़ेगा। अच्छा ये बाइसिंग दो टाइप का होता है। अच्छा सर दो टाइप का होता है, हाँ बाइसिंग दो टाइप का, तो लिख लिया होगा ये, बाइसिंग दो टाइप का होता है। तो वर्किंग का मतलब वही है कि पीएन जंक्शन डायोड का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। सर रिवर्स मतलब जैसे सर उसको लेयर को मतलब पतला करेंगे या तो चौड़ा करेंगे। हाँ पतला करने से समझ गया ना क्या होगा, पतला करने से इलेक्ट्रॉन सर कूद के आएगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले ये लिख लिया होगा भाई, है ना। इसके बाद ये लिखना है कि जो बाइसिंग होता है, बाइसिंग जो होता है, बाइसिंग ये दो टाइप का होता है। अच्छा बाइसिंग दो टाइप का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक और होता है रिवर्स बाइसिंग। ये रिवर्स बाइसिंग जो आएगा ये नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। अच्छा एपिसोड 7 में, और अभी हम लोग एपिसोड 6 में फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ रहे हैं। तब हेडिंग डालना है फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब क्लियर है ना, बाइसिंग का मतलब कुछ नहीं, पीएन जंक्शन डायोड को एक बैटरी से जोड़ना। लेकिन बैटरी से किस तरीके से जोड़ना, अगर मतलब अभी जैसे हम जो बनाए थे ना डायग्राम, उसमें पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव पार्ट था उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किए थे, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो वो मेरा फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। रिवर्स में उल्टा हो जाएगा। रिवर्स में देख, रिवर्स का हम यहाँ पर बना देते हैं। रिवर्स में कुछ ऐसा होगा कि अगर मेरा मान ले कि तेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो तू बैटरी यहाँ पर ऐसे जोड़ेगा, इसमें बैटरी ऐसे जोड़ेगा, यहाँ पर बैटरी का माइनस टर्मिनल और यहाँ बैटरी का प्लस टर्मिनल, मतलब कि
यहाँ पर तू नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ रहा है और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से, उल्टा काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें करंट का ऐसे फ्लो मतलब होता है, बताएंगे उसके बारे में। चल, इसमें करंट पक्का फ्लो करेगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड कहने का मतलब इसमें करंट पक्का फ्लो करेगा, यानी आज भी हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें ये कोशिश करेंगे कि करंट का फ्लो हो सके, ठीक है। तो हम ये सब मिटाते हैं, उसके बाद हेडिंग डालना है फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको डिटेल में पढ़ना है। बाइसिंग क्लियर है ना? बाइसिंग का मतलब है कि बैटरी को लगा के पीएन जंक्शन डायोड में रिजल्ट्स निकालना, ठीक है, रिजल्ट कुछ कुछ ऑब्जर्व करना, बाइसिंग का कहने का मतलब। इसके बाद हम लोग अभी फॉरवर्ड बाइसिंग करने वाले हैं, है ना। तो अभी हेडिंग लिखना है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में हम लोग पहले इसका ना पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसका मजे लेते हैं। आइए, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि जैसे ये मेरा मान ले, थोड़ा ऊपर इसको बनाते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर। यहाँ पर मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है। ओह अच्छा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसका जो पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें कि होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहता है, इसको जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उसका नेगेटिव को भी बैटरी से, ठीक है, बैटरी का नेगेटिव यानी कि माइनस है और ये प्लस है। और यहाँ पर क्या होता है सर? यहाँ पर प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, ठीक 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 ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ रहे हैं। ओह अच्छा, तो जब ऐसा करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब क्या है? बैटरी को बाहर से जोड़ना, फिर उससे रिजल्ट देखना। रिजल्ट मतलब या तो करंट फ्लो करेगा या तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग वही बात लिखेंगे, व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग? व्हेन वी कनेक्ट दी नेगेटिव टर्मिनल, डेफिनेशन बढ़िया से लिख भाई, पूछ सकता है एग्जाम में। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ एन साइड फिर समझाएंगे भाई डिटेल में। एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पी साइड, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। अच्छा सर, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई ध्यान से देखना कि जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा मकसद क्या है ऐसा करने का। यहाँ पर देखना, जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर इस पी टाइप में होल्स होता है ना, मेजॉरिटी, तो होल्स बहुत सारा होता है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी होता है, अभी हम होल्स दिखा रहे हैं। और इसमें ढेर सारा क्या होता है सर? इसमें ढेर सारा सर माइनस होता है सर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव जो है, अच्छा ये वोल्टेज जो हम लोग यहाँ पर बैटरी लगा रहे हैं, इस बैटरी का कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा जिसको हम लोग वी से दिखाएंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ पर ये प्लस से माइनस की तरफ तेरे को मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अच्छा, तेरे को मालूम होगा कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके होता है ई। अब तुम समझना कि अभी यहाँ पर ये जो लेयर है, अभी ये लेयर को हम कुछ नहीं किए हैं, अभी सिर्फ हम बैटरी लगाए हैं। ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो होगा क्या कि ये सारा चार्जेस ऐसे दबाने लगेगा और इस लेयर को पतला करना शुरू कर देगा, उस बारे में हम बताएंगे। लेकिन अभी पहले समझते हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर है इसका चौड़ाई को हम मान लेते हैं डी। एक्चुअली इसको हमको पतला करना है, तब यहाँ से इसको पतला करने से क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन तुरंत कूद के जा पाएगा क्योंकि उसको कम एनर्जी लगेगा। मतलब देख भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में क्यों नहीं जा पा रहा है? कारण उसका क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये लेयर कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है और ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना भी चाह रहा है तो ये नेगेटिव चार्जेस उसको रिपेल कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस इलेक्ट्रॉन को प्रेशर डाल रहा है कि इलेक्ट्रॉन उधर ही जाओ, तो इसलिए ये नेगेटिव यहाँ नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर इस लेयर को किसी तरह हम चौड़ा कर दें और इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर दें, सर इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कैसे कर देंगे भाई साहब? ये डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड उधर नहीं भेज पाएगा और ये लेयर अगर पतला हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी लगेगा, तुरंत ये कूद जाएगा उधर। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये जो डिप्लीशन लेयर है इसको थोड़ा हम रिप्रेजेंट करते हैं अभी हम लोग। अच्छा, ये जो प्लस वाला पार्ट है इसको हम लोग हायर टर्मिनल मानते हैं और ये नेगेटिव वाले को लोअर टर्मिनल। तो कुछ इस टाइप का भी डिप्लीशन लेयर बना हुआ है। इस टाइप का मतलब ये जो हायर है उसके लिए ये दिखाएं और ये लोअर वाले के लिए ये दिखाएं, और ये इलेक्ट्रॉन को जाने में बहुत ज़्यादा कष्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये डिप्लीशन लेयर का ये है, ये चौड़ाई डिप्लीशन लेयर का। और यहाँ पर अगर हम लोग डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिखते हैं? पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। अच्छा, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? या अच्छा, यहाँ पर ये प्लस से माइनस की तरफ भी तो एक बैटरी बनता है ना, मतलब यहाँ पर भी तो एक बैटरी ऐसे सेटअप होता है, तेरे को याद होगा, बताया गया बहुत बार। ये जो बैटरी होता है ये भी एक वोल्टेज बनाता है। इस वोल्टेज का दिशा किधर होता है? वोल्टेज तो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, यानी कि ये वाला जो वोल्टेज होगा जो कि बैटरी क्रिएट कर रहा है, ये वाला बैटरी इस प्लस की वजह से वो वोल्टेज कुछ इस तरफ होगा,
VB इसको बोलते हैं, वोल्टेज बैरियर। एक बार हम देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई तो बढ़िया दे रहा है। तो ये जो ऐसे प्लस से माइनस दिखाए हैं, ऐसे प्लस से माइनस, ये यहाँ पर वाला जो वोल्टेज बना है वो बैटरी का टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वोल्टेज बनाता है। लेकिन हम जो यहाँ पर बैटरी लगाए हैं उसका वोल्टेज तो उल्टा होगा, उसका तो प्लस से माइनस कुछ ऐसे होगा, उसका वोल्टेज उल्टा डायरेक्शन में। खैर उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। हमको क्या करना है ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाना है। तो ये घटाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी घटाना है और ये डी को भी घटाना है। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ पर ये कौन सा पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर। अब ये बताया पोटेंशियल बैरियर इसलिए क्योंकि इस यहाँ का पोटेंशियल है, और ये जो बैटरी का पोटेंशियल है वो तो हम खुद दिए हैं। इस वी को ना हम एक नाम देंगे यहाँ पर, इस वी को हम लोग बोलेंगे अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज क्योंकि हम लोग बैटरी वहाँ पर लगा के उसको डेवलप किए हैं, इसको हम बोलेंगे अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज हमको क्या है, हम 2 मिनट में ये पढ़ा सकते हैं, लेकिन डिटेल में थोड़ा जाना है इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इस वाले लेयर को हमको कम करना है। तो अगर ये डी को हम अगर ये डी को हम कम करेंगे, अगर ये डी को कम करेंगे तो यहाँ पर डी को कम करने से क्या होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ये कूद पाएगा। समझ आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो हाँ, तो ऐसे हम लोग को कम करना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे उसको हम लोग डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो डिक्रीज करने के लिए ही हम लोग यहाँ बैटरी लगाएं। अब ये होगा कैसे, अभी हम समझाते हैं 2 मिनट में। एक्चुअली में क्या होगा ना कि यहाँ पर ये प्लस से माइनस भी एक ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसका कारण ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज होगा। मतलब अभी हम बना के दिखाते हैं, चल भाई ये लिख लिया होगा ना, अभी हम बना के उसको बताते हैं तो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग एग्जैक्टली वहीं पर आते हैं, उस डायग्राम के ऊपर डिस्कशन करेंगे अब हम लोग। वहाँ पर हम उस डायग्राम में यही समझा रहे हैं कि वहाँ पर एक जो टर्मिनल दिख रहा है, एक टर्मिनल जो दिख रहा है जो कि VB का है, वो प्लस से माइनस इस तरफ है। और हम जो यहाँ पर वोल्टेज लगाए हैं जो कि अप्लाइड वोल्टेज इसको बोले क्योंकि हम लगाए हैं, उसका डायरेक्शन उल्टा है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। मेरा जो वोल्टेज लगाया हुआ है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं कॉन्सेप्ट कि कैसे आखिर यहाँ पर हम लोग ये फॉरवर्ड बाइसिंग से फ़ायदा क्या है उसके बारे में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि ये जो हम लोग लगाए हैं ये वाला, इस बैटरी का डायरेक्शन, इस बैटरी का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा होगा, ये V का डायरेक्शन। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। तो इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे तो यहाँ पर V से समझ ले, चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ ले। ये वाले का, ये वाला जो वोल्टेज है वो इस तरीके से है और ये वाला इस टाइप से है। अच्छा, ये वोल्टेज का इस तरफ डायरेक्शन है VB और इसका इस तरफ है, उल्टा बना दिया क्या। अच्छा, ये वाला उस तरफ है ना, सॉरी, ये वाला वोल्टेज इस तरफ है और ये वाला इस तरफ है, मतलब दोनों वोल्टेजेस का डायरेक्शन उल्टा उल्टा है। अब तो देखना, एरो बड़ा बनाने का मतलब ये है कि इसको हम बड़ा बोल रहे हैं, और ये वाला वोल्टेज अगर बड़ा हो जाएगा तो तेरे को मालूम है कि दो चीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे से कैंसिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है और इस तरफ हमको कोई 4 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 10 न्यूटन से, इस तरफ 4 न्यूटन से, तो हम किस तरफ जाएंगे, जो 10 न्यूटन से खींच रहा है उसकी तरफ जाएंगे क्योंकि उसका फोर्स ज़्यादा है। ठीक वैसे ही अगर ये वाला वोल्टेज बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, जो हम बैटरी का वोल्टेज लगाए हैं वो बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा पड़ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि मेरा ये वाला वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये मान ले कि ये 10 वोल्ट है, मान ले कि ये 10 वोल्ट है, और ये वाला जो बैरियर पोटेंशियल है मान लेते हैं इसको 5 वोल्ट, तो ये 5 और 10 माइनस हो जाएगा, तो आंसर हाथ में मेरा बचेगा 5 वोल्ट। और जो 5 वोल्ट बचेगा वो ये वाला V बचेगा क्योंकि ये 10 माइनस 5 5 बचेगा। और वो जो 5 बचने वाला है वो किस तरफ बचेगा, सर इस तरफ बचेगा। हाँ, ये जो नेट वोल्टेज मेरा बचेगा वो इस तरफ बचेगा, यानी कि 5 वोल्ट जो कि मेरा हाथ लगेगा। तो ये 5 वोल्ट वोल्टेज इस तरफ बचेगा, यानी कि इस तरफ वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरफ अगर वोल्टेज डेवलप हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उल्टा डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये वोल्टेज माइनस होने से क्या होगा कि ये लेयर पतला हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा, किताब में तो ऐसा भी लिखा है कि लेयर पतला होते 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 ये गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ऐसा भी होता है। ये जो लेयर है ये पतला होते होते डिसअपियर भी हो जाता है, इसके बारे में भी किताब में भी चर्चा किया है। तो हम लोग यहाँ एक बार डायग्राम्स बनाते हैं इसका। तो एक बार पहले हम लोग देखते हैं कि अभी क्या हुआ है। अभी हम लोग लगाए हैं उसमें बैटरी फाइनली, ठीक है, अभी तो हम लोग सेटअप बस किए हैं उसमें बैटरी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड, 1 मिनट कॉल आ रहा है एक छोटा सा, आगे देखना भाई। आगे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मतलब जब से जो डायरेक्शन है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, क्योंकि प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है। या फिर तो ये लिख सकता है कि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, प्लस से माइनस ऐसे जा रहा है ना, मेरा जो पोटेंशियल है वो ऐसे जा रहा है, मतलब एक्चुअली में ये ऐसे है बट हम उसको ऐसे सीधा दिखाएं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल V and the barrier potential VB are opposite in
डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के उल्टा उल्टा है। हाँ सर दिख रहा है। तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम वी बी सॉरी वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, है ना। और ये माइनस होकर के हमको, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल दिए कि ये वी वी और ये वी बी, मतलब ये वी ऐसे और ये वी बी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमको एक नेट वोल्टेज रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है, नेट वोल्टेज रिजल्ट में मिलेगा। और ये क्योंकि बड़ा है इसलिए इसको पहले रख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी कि हम लिखेंगे अब क्या कि एंड द डिप्लीशन लेयर and the depletion and the depletion layer goes on decreasing, goes on decreasing, कम होना शुरू हो जाता है और कम होते ही जाता है, goes on decreasing, goes on decreasing and finally vanishes, vanishes after some time, कुछ देर बाद वो वैनिश हो जाता है आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद ये डिप्लीशन लेयर यहाँ जो दिख रहा है ये गायब हो जाएगा। अब तू ये सोच भाई कि अगर ये डिप्लीशन लेयर गायब हो जाएगा तो सारा माइनस उठ के इस में आने लगेगा, मतलब भड़भड़ा के करंट फ्लो हो जाएगा। ये माइनस सारा उठ के इस तरफ जाने लगेगा। अब ये माइनस चार्ज एन टाइप से पी टाइप की तरफ ऐसे आराम से जाने लगेगा, तो एक करंट ऐसे डेवलप होने लगेगा। समझ आया कि नहीं आया। और यहाँ पर इस सर्किट में यानी कि पीएन जंक्शन डायोड में एक हैवी करंट डेवलप हो जाएगा, और मेरा वही मकसद था। और उस करंट को हम लोग नाम देंगे फॉरवर्ड करंट। तेरे को याद होगा पिछले क्लास में बताया गया था कि करंट का फ्लो बंद हो जाता है क्योंकि ये लेयर चौड़ा हो जाता है, तो ये माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाता है। लेकिन हम लोग इस लेयर को पतला कर देंगे, और पतला कैसे करेंगे, ये वाला वी को बढ़ा के ये वी को हम देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये वी उतना हाई नहीं होता है, हम धीरे धीरे वी को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते एक समय ऐसा भी होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं एक बार, ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक, है ना। यहाँ पर एक बार हम लिखते हैं, ठीक है। और ये हम बताएंगे कि करंट कब फ्लो होता है। पहले एक बात समझ ले भाई कि जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर से गायब हो जाएगा, यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं एक बार, ठीक है। और दो तीन इसका डायग्राम्स बना के दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे अभी इसका ये हालत है डिप्लीशन लेयर का, कुछ देर बाद क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर तेरे को दिख रहा है चौड़ा, ये कुछ देर बाद मतलब तुरंत ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही करंट फ्लो कर जाता है, धीरे धीरे करके ये डिप्लीशन लेयर गायब होता है। फिर बाद में लास्ट में जाकर के फिर ये कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, एकदम तुरंत से वैनिश नहीं होगा, है ना। अभी देखेगा तो थोड़ा देर बाद इतना हो जाएगा डिप्लीशन लेयर, मतलब ये पतला, मतलब देख पहले इतना था, ठीक है, अभी इतना पतला हो गया है ना डिप्लीशन लेयर ये, लेकिन फिर भी अभी है। अब क्या होगा, ये पी टाइप और ये एन टाइप, देख डिप्लीशन लेयर का जो डी था वो एकदम छोटा हो गया, यानी कि ये अब डी डैश हो गया, एकदम छोटा हो गया इसका, मतलब एकदम पतला एकदम हो गया। और ये तेरा अप्लाइड वोल्टेज भी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका कारण क्लियर है ना। उसका कारण ये है कि ये जो पॉजिटिव है और ये जो माइनस है, ये जो पॉजिटिव वाला है और ये इधर प्लस वाला जो होल्स है उसको वो पुल कर रहा है, तो ये सारा होल्स इस तरफ जा रहा है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसको पुल कर रहा है। और तो जैसे जैसे ये वी को बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे ये बैटरी का ये टर्मिनल ज़्यादा नेगेटिव होगा, वैसे वैसे ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो ये अगर ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो इस पॉजिटिव को ज़्यादा रिपेल करेगा। वही हम कह रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से यहाँ पर ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों बढ़ेगा, और ये पॉजिटिविटी बढ़ेगा तो यहाँ पर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा इस तरफ पुल होगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इस तरफ पुल होगा, तो ये लेयर पतला हो जाएगा। और ये पतला लेयर होने से क्या होगा, जितना भी माइनस चार्जेस है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ से कूद के यहाँ जाना शुरू करेगा, और जैसे यहाँ से यहाँ जाने लगेगा वैसे एक करंट बनने लगेगा। अब तो ये सोच के कुछ देर बाद डिप्लीशन लेयर एकदम ही गायब हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इसको एकदम ही बढ़ा देंगे वी को, तो एकदम ही बढ़ा देंगे तो ये सारा प्लस इसको एकदम एकदम ब्लू करेगा और ये सारा माइनस है, तो ये लेयर ही गायब हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये और आराम आराम से कूद के आने लगेगा, तो और हैवी करंट बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेगा तो करंट ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे बंद करेगा तो करंट ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो करंट ऐसे जाएगा। और इस करंट को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड करंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं। इसको नाम दिए हैं फॉरवर्ड बाइसिंग क्योंकि इसमें करंट का फ्लो होता है। तो वही बात अभी हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। चल भाई, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि ये काम तुरंत नहीं होता है ना, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समय लगता है। मतलब पहले हम लोग बैटरी लगाएं, बैटरी लगाने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये वी को हम लोग एकदम तुरंत से बैटरी लगाने के बाद हमको ऐसा नहीं होता कि ये लेयर पतला होने लगता है। हमको क्या दिखता है कि ये लेयर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आया, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा मतलब ये वी भी अभी भी बड़ा है। तो हम क्या करते हैं कि इस वी को और बढ़ाते हैं, और जैसे ही ये वी इस वी बी से बड़ा हो जाता है ना, वैसे ही ये लेयर पतला शुरू हो। मतलब देख भाई, ऐसा नहीं होता तुरंत ये पतला हो जाता है, हमको थोड़ी पता है ये वीबी का वैल्यू कितना है। क्या ये वीबी का वैल्यू हमको पता है? नहीं पता है। हाँ ठीक है, वो हम लोग ई और डी को डिवाइड करके वीबी निकाल सकते हैं, ठीक है। ई और वी को नहीं, हम लोग यहाँ जानते हैं ना कि ई बराबर क्या होगा, वी डी बाई, मतलब कि वी बी बाई, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल
बैरियर बाई डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होगा। तो हम लोग चाहें तो वी बी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस करके, ऐसे निकाल सकते हैं वी बी। लेकिन हम क्या करेंगे, और हम क्या करेंगे, ये वी को बढ़ाएंगे 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 और कुछ ऐसा वैल्यू लेके आएंगे जो कि वी बी से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वही चीज़, जैसे ही ये वी जो होगा, ये वाला वी उस वी बी से जैसे बड़ा होगा, जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल यहाँ पर दिए थे ना अभी, तो उस एग्जाम्पल वाला जो केस आएगा तब यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर चौड़ा ये पतला होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि व्हेन वी बी, यहाँ पर v इज ग्रेटर देन वी बी, है ना, v इज ग्रेटर देन वी बी, है ना, देन दी प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी, टर्मिनल ऑफ बैटरी यानी कि ये प्लस को बोल रहा है, ये प्लस टर्मिनल, ये प्लस को रिपेल करता है, देन द प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी मतलब कि इसको ऐसे पुल करेगा, है ना, पुल करेगा, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में ये लिख सकते हैं कि उस तरफ इसको घसीट के लेके जाएगा, ठीक है, प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी which is connected to p type, plus terminal of the battery which is connected to p type pulls the holes of p type towards, किस तरफ पुल करेगा, ये जो पॉजिटिव है ये इन पॉजिटिव होल्स को किस तरफ पुट करेगा, टुवर्ड्स दी जंक्शन, है ना, पुल्स दी होल्स ऑफ पी टाइप टुवर्ड्स दी जंक्शन, मतलब ये जो बीच में जंक्शन है ना, जंक्शन, एंड सिमिलरली, और ऐसे ही क्या होगा, और सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करेगा टुवर्ड्स दी जंक्शन, एंड सिमिलरली द नेगेटिव टर्मिनल of battery pulls the electrons of n type, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल n टाइप का पुल करता है, ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंड फाइनली ये जो है डिप्लीशन लेयर वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव वाला है ये नेगेटिव को इस तरफ लेके जा रहा है तो ये कम हो जाएगा, है ना, एंड फाइनली the depletion layer decreases from d से कितना हो जाएगा, d डैश, मतलब एकदम पतला हो जाएगा डिप्लीशन लेयर। उसके बाद क्या होगा, वैनिश भी हो जाएगा, ये थोड़ा देर बाद वैनिश हो जाएगा, वो हमको पता है ना। तो हम उसको लिखते हैं कि आफ्टर जब ये वैनिश हो जाएगा, ये लिख लिया होगा ना, ठीक है, लिखते जाना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझाएंगे कब करंट फ्लो करता है, कैसे करता है वो सब, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं एंड एज वी इंक्रीज, यहां पर अब नेक्स्ट लिखते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, है ना, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, मतलब ये जो मेजॉरिटी चार्ज है ना यहाँ का माइनस माइनस, यहाँ का ये जो माइनस चार्ज है वो इस तरफ अब जाने लगेगा, क्योंकि ये लेयर एकदम कम हो गया है, ठीक है। तो और ये यहाँ का प्लस इस तरफ जाने, हालांकि प्लस इस तरफ नहीं जाता है यार, ये माइनस इधर आता है, तो ऐसा लगता है, तो यहाँ पर ये माइनस इस तरफ आएगा तो यहाँ एक होल बन जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि ये प्लस भी इस तरफ आ गया, बट एक्चुअली में ये माइनस उठ के इस तरफ जाता है, लेकिन इस डायग्राम के अंदर वैसा होगा, इसमें तो लेयर जितना चौड़ा है उतना ही था, इस डायग्राम में एकदम पतला हो गया लेयर, जो डी डैश हो गया अभी लिखे थे जो, तो जब ये डी डैश हो जाएगा तो ये माइनस आराम से यहाँ पर प्लस की तरफ जाएगा, है ना, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ड्यू टू यहाँ पर लिखते हैं मूवमेंट नहीं, ड्यू टू डिक्रीमेंट, ड्यू टू डिक्रीज्ड विड्थ मतलब चौड़ाई, ये जो इसका डिक्रीज्ड विड्थ डी डैश जो चौड़ाई हो गया ना, डिक्रीज्ड विड्थ यानी कि डी से कितना हो गया, डी डैश, है ना, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बता रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि यहाँ पर का जो पॉजिटिव है और यहाँ पर का जो नेगेटिव है वो दोनों, ये यहाँ का पॉजिटिव इस तरफ आने लगेगा और यहाँ का नेगेटिव उस तरफ जाने लगेगा। तो अगर ये नेगेटिव वाला इस तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम बनाते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ भी बना हुआ डायग्राम है ना, अगर ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है,
और ये पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है तो इससे करंट बन रहा है, ठीक है। और इसी करंट को हम क्या कह रहे हैं, ये जो करंट ऐसे बन रहा है, इसी करंट को हम क्या कह रहे हैं, बोलो 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 बोलो, फॉरवर्ड करंट। क्या कह रहे हैं, फॉरवर्ड करंट, जो कि इस तरफ बन रहा है, ठीक है। एंड वही लिखा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ड्यू टू द डिक्रीज्ड विथ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब कहाँ से, फ्रॉम पी एंड एन बोथ, फ्रॉम पी एंड एन बोथ, पी से पॉजिटिव साइड से कौन होगा, होल्स, और नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन, वो सारा जंप करना शुरू कर देता है, स्टार्ट्स क्रॉसिंग दी पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर को वो लोग अब क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर अब कम हो चुका है, कंपेरेटिवली कम हो चुका है पहले के मुताबिक, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये एक अप्लाइड वोल्टेज लगाए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इससे क्या होगा, स्टार्ट्स क्रॉसिंग द पोटेंशियल बैरियर एंड अ फॉरवर्ड करंट फ्लोज, फॉरवर्ड करंट फ्लोज, और ये फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस से माइनस, मतलब कि ऑब्वियसली यार ऐसे, क्योंकि नेगेटिव ऐसे जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे बनेगा फॉरवर्ड करंट, यहाँ पर हम बता दिए, ठीक है, दिख रहा है ना ये नीचे वाला, ठीक है, जैसे हम नीचे में बनाए वैसा ही होगा, देख फॉरवर्ड करंट ऐसे बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इस तरफ जा रहा है, क्लियर है ना, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे क्या लिखना है, आगे ये लिखना है कि इफ़, अगर हम लोग ऐसे कर दे कुछ देर बाद कि ये V को और बढ़ा दे, मतलब ये जो V था इसको और बढ़ा दे, तो ये जो डिप्लीशन लेयर एकदम ही गायब हो जाएगा, एकदम पूरा पुचुक हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ V इज़ ग्रेटर देन, V इज़ मच ग्रेटर देन, मच मतलब कि वोल्टेज और बढ़ा दिए, देन डिप्लीशन लेयर वैनिशेस, तब डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, एंड a heavy current flows, अब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि करंट एकदम इजीली, एंड अ हैवी करंट नहीं लिखना चाहिए, एंड करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब ये V को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर ये करंट, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स और इस तरफ आ रहा है तो करंट और ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। अब ये V को बढ़ाने से क्यों ऐसा हो रहा है, उसका कारण क्लियर है ना, क्योंकि ये V को बढ़ाएं हम लोग तो ये V भी गायब हो गया, ये V को बढ़ाएं तो ये V भी, यानी डिप्लीशन लेयर कंप्लीटली गायब हो गया, एकदम ही पतला हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर का इज्जत ही खत्म हो गया। इफ दिस इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर है ना, ये मच है, देन डिप्लीशन लेयर वैनिश, देन डिप्लीशन लेयर वैनिश एंड करंट इंक्रीजेस, और ये किस करंट के बारे में बोल रहे हैं, वही फॉरवर्ड करंट कि वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर है ना, थोड़ा सा मेरा मतलब कि थोड़ा सा आज तबीयत उतना अच्छा नहीं था आज दिन भर से, इसलिए थोड़ा बढ़िया उतना नहीं समझ पाया, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली में कब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है और कब ये डिप्लीशन लेयर गायब हो रहा है, कब यहाँ पर हमको हैवी करंट मिल रहा है, ग्राफ और ये सब समझेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा ग्राफ और ये सब से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब नाम होता है ऐसे VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारा डिस्कशन किसके लिए हो रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसे लिखा रहता है किताब में, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, कुछ नहीं, ग्राफ ही प्लॉट करने वाले हैं। ग्राफ किस चीज़ का, कि कितना वोल्टेज पे कितना करंट आया। अच्छा, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि तुरंत से करंट आ जाता है, कुछ समय लगता है, वो पोटेंशियल बैरियर को ख़त्म होने में कुछ समय लगता है ना, उसके बाद एक हैवी फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है, तुरंत ही नहीं फ्लो कर जाता है, कुछ समय लगता है उसमें, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे अभी ग्राफ के थ्रू कि कितना समय लगता है, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम पहले एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, मतलब जो एक्चुअल सर्किट डायग्राम होता है। अच्छा, हम स्टार्टिंग में ये बताए थे कि जो PN जंक्शन डायोड है उसको हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब इस वाले को हम लोग बोलते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर और इसको बोलते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर, उतना भारी भरकम दिखाने से अच्छा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, कि यहाँ पर ये पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं और ये नेगेटिव वाले को नेगेटिव से, एक्चुअली में तो हो तो यही रहा है, हम लोग यही कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी डायग्राम को थोड़ा और हम लोग बड़ा करके देखेंगे। देखिए प्लस प्लस से जुड़ा है और ये माइनस माइनस से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि फॉरवर्ड बाइसिंग में एक हैवी करंट, मतलब करंट जब हमको फ्लो करवाना पड़ता है, रहता है फ्लो करवाना, तभी हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि वोल्टेज करंट के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ पर डेटा लेंगे, डेटा जो है वो एक्चुअल डेटा है, हम ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहे हैं। और हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर जो क्रिस्टल हम लेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, वो सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे। किसका क्रिस्टल लेंगे, सिलिकॉन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, आपको कुछ नहीं, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट के बीच बताता है। अच्छा, यहाँ पर किसका बारे में बात करें, सिर्फ फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में, सिर्फ फॉरवर्ड के बारे, है ना, फॉरवर्ड
बाइसिंग, अभी सिर्फ फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी डेटा लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल डेटा वाला है कि इसमें क्या होता है एक्चुअली, फिर इसको थ्योरेटिकली हम लोग लिखेंगे। इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ अप्लाइड वोल्टेज लेते हैं और इस तरफ हम लोग करंट ले रहे हैं, ठीक है, ये अप्लाइड वोल्टेज और इस तरफ करंट। अच्छा, एक बात क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो ये करंट होता है ना, जो कि फॉरवर्ड करंट डेवलप हो रहा है, क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर गायब हो रहा है। तो जो फॉरवर्ड करंट आई आता है उसका वैल्यू इतना भी बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, मिली एम्पियर में होता है। अब बहुत लोग का मिली एम्पियर का मतलब नहीं पता होता होगा, हम यहाँ पर साइड बता देते हैं। जैसे तेरे को पता होगा कि 1 एम्पियर करंट का यूनिट होता है, तो मिली एम्पियर का अगर ये 1 एम्पियर को अगर हमको मिली एम्पियर, मिली बहुत बहुत छोटा वैल्यू होता है करंट का, मिली। एक और होता है माइक्रो, जो कि उससे भी छोटा होता है। जब हम ऐसे लिखेंगे ना म्यू, तो इसको माइक्रो बोलेंगे, इसका वैल्यू 10⁻⁻⁶। और जब हम बोलेंगे मिली, तो मिली का मतलब होगा 10⁻⁻3। तो अगर हमको ये मिली एम्पियर का मतलब समझना है, तो हम क्या बता रहे हैं कि जो 1 एम्पियर होता है वो 10⁻3 मिली एम्पियर के बराबर होता है। मतलब ये मिली का मतलब कितना है, 10⁻⁻3। तो ये मिली की जगह हम डालेंगे 10⁻⁻3 और ये दोनों पावर्स कैंसिल होगा, तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा वापस। तो वही हम कह रहे हैं कि मिली एम्पियर बहुत छोटा वैल्यू होता है करंट का, ठीक है। तो ये जो हमको करंट मिलता है ना, फॉरवर्ड करंट, इसका वैल्यू रियली में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है फॉरवर्ड करंट का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखते हैं कि वी और आई में कैसे वेरिएशन होता है। तो हम लोग थोड़ा इसको इस तरफ बनाते हैं, इस तरफ हम लोग वी ले रहे हैं, इस तरफ करंट ले रहे हैं, और किस में ले रहे हैं करंट को, मिली एम्पियर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज देखना भाई। अच्छा, ऐसे हम लोग ये वोल्टेज को चेंज कैसे करते हैं, बहुत लोग का ये डाउट रहता है कि सर ये वोल्टेज हम लोग चेंज कैसे कर रहे हैं। बहुत सिंपल उसका एक्सप्लेनेशन है कि वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है। हम यहाँ पर साइड में डायग्राम बनाते हैं, जो सर्किट डायग्राम हमको बनाना है उस सर्किट डायग्राम से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली में हमारे पास सर्किट डायग्राम जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर हम छोटा सा बनाते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये सर्किट डायग्राम होता है, यहाँ पर बैटरी होता है और यहाँ पर मेरे पास होता है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। एक यहाँ रेजिस्टेंस भी होता है और ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड होगा ऐसे किस टाइप से, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस का क्या काम है अभी हम बताएंगे। ये यहाँ पर ना एक हम लोग रियोस्टैट भी लेते हैं। रियोस्टैट इसलिए लेते हैं हम लोग ताकि हम लोग जो वोल्टेज है उसको अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकें, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक रियोस्टैट भी लेते हैं। रियोस्टैट उसको बोलते हैं जो कि वोल्टेज को एडजस्ट करने में काम आता है। यहाँ पर हम लोग एक लेंगे मिली एमीटर, मतलब यहाँ पर एक एमीटर लेंगे जो कि मिली एम्पियर में करंट को मेजर करेगा। एक एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मापना। तो करंट कितना आ रहा है कितना वोल्टेज पे, वो कैसे देखेंगे, तो इसके हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एक इसको हम लोग ये बोल रहे हैं की बोल रहे हैं और इसको अलग अलग जगह पे रखेंगे ऐसे। इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं ना। ये रियोस्टैट जो है पोटेंशियोमीटर का रोल प्ले करता है। अभी ये रियोस्टैट का क्या काम है अभी हम बताएंगे। रियोस्टैट या पोटेंशियोमीटर, ठीक है, अभी बताएंगे इसका क्या काम है। और यहाँ पर मेरा इस जगह पे ऐसे पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। और ये पीएन जंक्शन डायोड जो होता है इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बैटरी के मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और नेगेटिव पार्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जो है पीएन जंक्शन डायोड का वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बना दे रहे हैं। ये हम लोग लेंगे यहाँ पर ये पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। ये पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पर ये इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो बैटरी का पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो बैटरी का नेगेटिव से जुड़ा रहेगा। यहाँ पर ये हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि ये पीएन जंक्शन डायोड का वोल्टेज नाप सके। ये पी टाइप उसका और ये एन पार्ट है ना, पी पार्ट और एन पार्ट। जो पी पार्ट है पीएन जंक्शन डायोड का वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और जो एन पार्ट है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कैसे जुड़ा हुआ है वो साफ साफ सर्किट डायग्राम एकदम दिख रहा होगा क्लियरली, है ना। यहाँ पर सर्किट डायग्राम में ये चीज़ साफ साफ दिख रहा होगा। ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये लाइन थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर नहीं खींचना है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ पर देखना, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव इधर से जुड़ा हुआ है और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो देख पॉजिटिव से जुड़ा है यहाँ पर साफ साफ, ठीक है। तो प्लस प्लस से जुड़ा है और माइनस माइनस से जुड़ा है, इसलिए इसको फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। तो ये सर्किट डायग्राम होता है। अब हम लोग करते क्या है कि ये वाला जो तेरे को दिख रहा है ये वाला, इसको उठा के यहाँ रखते हैं। तो इसको उठा के यहाँ रखते हैं तो कुछ और रेजिस्टेंस मिलता है, इसको जब उठा के यहाँ रखते हैं तो कुछ और रेजिस्टेंस मिलता है और हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग हमको वोल्टेज का वैल्यू मिलता है। ओम्स लॉ, अलग अलग रेजिस्टेंस लेंगे तो अलग अलग वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा और हम लोग देखते हैं कि किस वैल्यू पे हमको मतलब कि एक करंट मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे वोल्टेज को, वोल्टेज का एक डेटा लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे जीरो वोल्ट पे, तो जीरो ही करंट रहेगा। एक काम करते हैं 0.1 वोल्ट देते हैं। तो 0.1 वोल्ट पे क्या होता है, हमको जीरो करंट मिलता है, एक भी करंट नहीं मिलता है, 0 मिली एम्पियर, कोई करंट नहीं मिलेगा। फिर जैसे ही हम लोग 0.2 वोल्ट देंगे तो भी कोई करंट नहीं मिलेगा, 0 मिली एम्पियर। फिर जैसे ही हम लोग 0.3 वोल्ट देंगे तो भी कोई करंट नहीं मिलेगा। फिर हम लोग जब 0.4 वोल्ट देंगे तो भी कोई करंट नहीं मिलेगा।
लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर 0.6 वोल्ट भी दे देंगे तो भी कोई करंट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर 0.7 वोल्ट देंगे तो हमको एक करंट मिलेगा। बहुत छोटा ही करंट मिलता है, बहुत बड़ा नहीं मिलता है, लेकिन करंट हमको यहाँ पर मिलता है, जिसको हम लोग नी वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, 0.7 वोल्ट पे हमको एक करंट का वैल्यू मिलता है। ये बहुत छोटा होता है, मतलब करीबन करीबन अगर मान के चले तो 1 मिली एम्पियर के आसपास, 1 मिली एम्पियर के आसपास। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, मतलब वोल्टेज को कम से कम 1 वोल्ट कर देते हैं, तो हमको जो उस समय जो करंट मिलता है वो 10 मिली एम्पियर के आसपास मिलता है। ऐसे करता है। तो यहाँ पर 0,0,0,0,0 हुआ, अचानक से 0.7 वोल्ट पे हमको एक करंट मिला 1 मिली एम्पियर का। और अब इसका ग्राफ कैसा होगा, एक सर्किट डायग्राम क्लियर है ना, यही सर्किट डायग्राम होता है। अब बहुत लोग पूछता है सर ये वोल्टेज को कैसे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो रियोस्टेट है इसके अलग अलग प्लेस पे रख के हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने से वोल्टेज भी चेंज हो रहा है और वोल्टेज का अलग अलग वैल्यू हम ऑब्टेन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? तो ये सर ये वाला हम मिटाते हैं। वोल्ट मीटर क्यों लगाए थे, एमीटर क्यों लगाए थे, सारा हम बता दिए। ठीक है, मिली एम्पियर में ही क्यों मेजर करता है वो, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग में वो बहुत छोटा करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए मिली एम्पियर में ही मेजर होगा। क्लियर है ना? अब आगे देखना भाई। इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हम क्रिस्टल लेके चल रहे हैं, यहाँ पर जो हम क्रिस्टल लेके चल रहे हैं वो हम सिलिकॉन का ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकली हम लोग लिखेंगे ये बात को। अच्छा, इसको ना इस 0.7 वोल्ट को हम लोग बहुत सारा नाम दिए हैं, क्योंकि इस पर हमको यहाँ पर अचानक से करंट मिल गया, इसके बाद फिर करंट मिलते ही जाएगा, मिलते ही जाएगा, मतलब वोल्टेज के साथ करंट बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो यहाँ पर इस 1 मिली एम्पियर को हम लोग एक नाम देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, अब नी वोल्टेज क्यों बोलते हैं अभी हम बताएंगे। अच्छा, इसको एक और नाम हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना, इसको एक और नाम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और इसका एक और हम लोग नाम रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम, नी वोल्टेज हुआ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हुआ, एक और नाम होता है इसका, एक और नाम इसका हम लोग रखते हैं एक और हाँ, कट इन वोल्टेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज क्योंकि इस वोल्टेज पे हमको एग्जैक्टली एक करंट मिल रहा है, इसलिए इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं। उसका ग्राफ हम लोग यहाँ बनाते हैं, ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरफ हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है इस तरफ हम वोल्टेज लेते हैं, मान ले वहाँ पर वोल्टेज 1 वोल्ट है। ठीक है, इस तरफ हम वोल्टेज ले रहे हैं, है ना, यहाँ पर वोल्टेज 1 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज 2 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज 3 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ कहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर 0.7 वोल्ट होगा। ठीक है, और 0.7 वोल्ट पे ही हमको एकदम से करंट मिलता है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 10 मिली एम्पियर करंट, है ना, यहाँ पर 20 मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर 30 मिली एम्पियर, ऐसे करके सो ऑन ये बढ़ते जाएगा 40 मिली एम्पियर। मतलब इस एक्सिस में हम लोग किसको प्लॉट कर रहे हैं, करंट को। ठीक है, और इधर किस तरफ हम लोग इसको, इधर किसको ले रहे हैं, वोल्टेज को। और ये जो वोल्टेज भाई अप्लाइड वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज भी इधर ले रहे हैं, ऑब्वियसली अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज पे ही हमको यहाँ पर करंट मिलता है ना। अच्छा, ये करंट हमको तुरंत क्यों नहीं मिल रहा है पता है ना, क्योंकि इस जगह पे करंट क्यों नहीं मिला, इस जगह पे करंट क्यों नहीं मिला, ये सब जीरो, क्योंकि ये सारा जो करंट है, ये सारा जो वोल्टेज है, ये कहाँ यूज़ हो जा रहा है। तो ये सारा तेरे को बताए थे ना कि हम यहाँ पर V माइनस वी भी होता है। बहुत लोग पूछता है सर क्यों नहीं मिलता है, V माइनस वी भी होता है ना। तो जो पोटेंशियल जो मेरा ये वाला है, ये पोटेंशियल जो हम लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ तक इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर देख करंट जीरो है, क्योंकि ये 0.6 वोल्ट तक वो गया ताकि VB को ख़त्म कर पाए। समझना, जैसे मान ले अगर हम सिलिकॉन का बात करें तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट पे जैसे ये पहुँचा V, ये V जो है वो जब VB के बराबर हो गया, ठीक है, तो यानी कि ये VB कैंसिल हो गया, तो ये जो 0.6 वोल्ट है इस पे करंट क्यों नहीं मिल रहा, क्लियर है ना, क्योंकि ये बिजी था क्या करने में, ये बिजी था VB को ख़त्म करने में। जब पोटेंशियल बैरियर ख़त्म होता है तभी ना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करने लगता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 0.7 तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो V था वो बिजी था VB को ख़त्म करने में, यानी पोटेंशियल बैरियर को। तो ये जो वोल्टेज बर्बाद हो रहा है इतने देर तक, वो पोटेंशियल बैरियर को ख़त्म करने में बर्बाद हो रहा है। यहाँ 0.7 पहुँचते पहुँचते पोटेंशियल बैरियर ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमको यहाँ पर करंट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है उस तरफ से पॉजिटिव टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाता है। समझ में आया ना? तो हम लोग ग्राफ जो प्लॉट करेंगे उस इस तरफ वोल्टेज है, तो वोल्टेज यहाँ पर जब ये सब जो वोल्टेजेस का वैल्यू है वहाँ पर तो कोई करंट नहीं मिला, तो यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। फिर अचानक से 0.7 पे हमको एक यहाँ पर ये मिल जाता है और ये ग्राफ कुछ इस टाइप का जाता है। तो यहाँ पर देखना भाई कि ये एकदम ऐसे जैसे घुटना कैसे होता है, कुछ घुटना के शेप का, ये इंसान का घुटना ऐसा ही होता है ना। और यहाँ पर देखना भाई हम बताए थे कि 10 मिली एम्पियर 1 वोल्ट पे मिल रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज 1 वोल्ट है तो उस पर करंट कितना मिल रहा है, 10 मिली एम्पियर। तो कुछ और भी थोड़ा सा ये इस तरफ होगा, है ना, तो घुटना के शेप का एक ग्राफ मिलता है, बाद में जाके ये ग्राफ थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो जाता है। समझ में? तो यानी कि ये घुटना के शेप का होता है ग्राफ, इंसान का घुटना, और ये नी, इसलिए इसको हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। कट इन वोल्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अचानक से यहाँ पर हमको करंट मिल, कट इन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 0.7 वोल्ट जो वोल्टेज है ये
पोटेंशियल बैरियर को खत्म करने में इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए कट इन वोल्टेज। थ्रेशोल्ड तो ऐसा ही नाम, थ्रेश होल्ड मतलब कि अचानक से उस पर हमको कुछ अलग बिहेवियर दिखा, इसलिए थ्रेश होल्ड वोल्टेज भी नाम देते हैं। तो तीनों एक ही बात है 0.7, लेकिन 0.7 सिर्फ सिलिकॉन के लिए है। अगर हम लोग जर्मेनियम में जाएंगे तो और कम मिलेगा, जर्मेनियम का तो और कम होगा। जर्मेनियम के लिए जो होता है वोल्टेज, यहाँ हम लिख देते हैं जर्मेनियम के लिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर क्रिस्टल हम जर्मेनियम का ले लें, अगर हम क्रिस्टल जर्मेनियम का ले लें तो जर्मेनियम का तो बहुत कम होता है, उसके लिए शायद 0.2 वोल्ट होता है, जहाँ तक हमको 0.3 या 0.2 वोल्ट होता है, उसका बहुत कम होता है पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम का, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मतलब कि अवेल हो जाता है ना, बड़ा एटम है वो, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ईजिली तैयार होता है, मतलब कि ये करंट बनाने के लिए, मतलब उसका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होता है वो तुरंत तैयार होता है जंप करने के लिए, क्योंकि जर्मेनियम एक बड़ा एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ज़्यादा फ्री रहता है, मतलब ज़्यादा बॉन्डेड नहीं रहता है एटम से, अपने न्यूक्लियस से ज़्यादा बॉन्डेड नहीं रहता है, इसलिए जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन तुरंत तैयार होता है एन से पी में कूदने के लिए। उसका पोटेंशियल बैरियर बहुत पतला होता है, ये इसका जर्मे ऑलरेडी पहले से पतला होता है। और हम लोग ये जो अप्लाइड वोल्टेज है तो इसका हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसका पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम का बहुत कम होता है, इसका पोटेंशियल बैरियर 0.2 वोल्ट होता है, यानी कि जर्मेनियम पे अगर हम देखेंगे तो जर्मेनियम पे हमको करंट कहाँ पर मिल जाएगा 0.2 वोल्ट। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये सिलिकॉन क्रिस्टल का है ना, सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड के लिए ग्राफ है। अगर जर्मेनियम के लिए देखेंगे तो 0.2 वोल्ट पे ही उसमें करंट मिल जा रहा है, तो उसके लिए नी वोल्टेज का वैल्यू अलग है। जर्मेनियम के लिए जो नी वोल्टेज है वो 0.2 वोल्ट है, तो हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ये जो 0.2 वोल्ट है ये जर्मेनियम के लिए, फिर जाके ऐसे हो जाएगा ग्राफ। तो ये जो दिख रहा होगा ना ये वाला ग्राफ, ये किसके लिए है, जर्मेनियम के लिए, इसके लिए ऐसे जाके फिर ऐसे। तो ये हुआ कि जो डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं ये हुआ जर्मेनियम डायोड के लिए, समझ में आया ना। तो और देखिए यहाँ पर करंट इस तरफ बढ़ता है तो करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, समझ में आया ना। जितना हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा हमको करंट का वैल्यू बढ़ा हुआ मिलेगा। क्लियर है ये सारा बात। तो हम लोग इसी चीज़ को भी थ्योरेटिकली लिखेंगे जो अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए, और बाकी ये जो अलग अलग हम लोग मतलब एडजस्ट कर रहे हैं वोल्टेज को वो सब बात भी क्लियर होगा। हाँ सर क्लियर एकदम। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उस बात को थ्योरेटिकली, ठीक है। तो एक चीज़ जो हम लोग ग्राफ अभी बनाए थे उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, ग्राफ अभी फिर से एक बार हम बना रहे ताकि एक इंपॉर्टेंट, इधर वोल्टेज लिए, सॉरी इस तरफ हम लोग करंट लिए थे और इस तरफ हम लोग लिए थे वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग को अचानक से इस पॉइंट पे यानी कि 0.7 वोल्ट पे हमको अचानक से एक हैवी करंट मिल रहा था, यही चीज़ हो रहा था। तो अभी ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कहीं पर वोल्टेज है, जितना वोल्टेज है उतना ही करंट आएगा। ओम्स लॉ ये बोलता है ना कि जितना वोल्टेज उतना करंट, बट यहाँ पर ओम्स लॉ तो ओबे नहीं हो रहा है, और हम लोग ये पढ़ते भी है चैप्टर्स में कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जब 0.7 वोल्ट आया तब करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। मतलब यहाँ पर तो वोल्टेज 0.2 वोल्ट है, फिर भी यहाँ पर कोई करंट नहीं। अभी जो हम यहाँ पर जो बनाए थे अभी हम, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब 0.6 वोल्ट था तो उस समय करंट कितना था, 0 मिली एम्पियर। तो यानी कि करंट का कुछ वैल्यू ही नहीं आ रहा था वोल्टेज देने पर। और ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, पूरा कहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, नहीं है। यहाँ पर एक बाद में जाके थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो रहा है ग्राफ, समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे पहला पॉइंट इस ग्राफ के बारे कि ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड, ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड, ये किसके बारे में कहा है, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, उसका ग्राफ देख करके। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ये बात तो एकदम क्लियर होगा, कोई हालत में वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे कि एज द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि V के बारे में बोल रहे हैं, goes on increasing, तो ये इंक्रीज जैसे जैसे होते रहेगा अप्लाइड वोल्टेज, इट कैंसल्स, किसको कैंसिल करता है, दी वी, मतलब पोटेंशियल बैरियर को कैंसिल करता है, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि एट 0.7 वोल्ट, मतलब ये अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट, वी गेट अ करंट, और कौन सा करंट, वही फॉरवर्ड करंट। अचानक से हमको 0.7 वोल्ट पे एक फॉरवर्ड करंट मिलता है, ठीक है। और वो फॉरवर्ड करंट मतलब जो ऐसे करके मिल रहा है वो फॉरवर्ड करंट हुआ, ठीक है। अचानक से हमको एट 0.7 वोल्ट वी गेट अ करंट, है ना। और इसी करंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड करंट। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो हमको करंट मिलते जाएगा। तो ये बात भी आप लिख सकते हैं कि एंड
एंड नाउ इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज, अब हम लोग मतलब और इंक्रीज करेंगे, एंड नाउ इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज, हम लोग वोल्टेज और इंक्रीज करेंगे, देन करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, देन करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर हम लोग वोल्टेज को अब इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज करेगा, ये बात एकदम क्लियर दिख रहा है ग्राफ से। मतलब जितना वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे उतना करंट भी इंक्रीज करते जाएगा साथ साथ, ठीक है। तो ये लिखिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट और बात करते हैं इस ग्राफ के बारे। लास्ट पॉइंट इसके बारे ये है, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट वही जो हम समझाए थे कि यहाँ पर ये वाला जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये सिलिकॉन के लिए है। अगर हम लोग जर्मेनियम के लिए देखें तो जर्मेनियम के लिए तो यहीं पर हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होता है समझाने के लिए। जर्मेनियम के लिए तो यहीं से होगा, यानी कि 0.2 वोल्ट पे ही इस पर हमको करंट मिलना शुरू हो जाएगा जर्मेनियम के लिए। 0.2 वोल्ट पे ही करंट मिल गया, ठीक है। तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट पे, दी नी वोल्टेज, नी वोल्टेज यानी यही वाला, दी नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल इज कितना होता है 0.7 वोल्ट, एंड फॉर जर्मेनियम क्रिस्टल, जर्मेनियम क्रिस्टल इज, जर्मेनियम के लिए कितना है 0.2 वोल्ट। ये बात एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो क्लास है उसके बाद हम उसमें हम लोग बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग के बारे, जिसमें हम लोग लेयर को चौड़ा करेंगे और करंट उसमें आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 100% फॉरवर्ड बाइसिंग में यही सब याद रखना है कि इसमें करंट 100% मिलता है, हमको करंट मिलता है, ये बात पक्का है। दूसरा चीज़ ये है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज आता है उसके बाद हमको करंट मिलना शुरू होता है। तो ये 0.7 वोल्ट पे ही करंट क्यों आ रहा है, बाकी सारा वोल्टेज कहाँ गया? तो बाकी सारा वोल्टेज जो VB है उसको ख़त्म करने में गायब हो गया। अच्छा, एक चीज़ अगर हमसे पूछें, अगर हम एक चीज़ आपसे पूछें कि यहाँ पर ये जो V है वो बड़ा होता है VB से, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से और ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो V है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड E बन रहा है जो कि बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर के। तो ये जो पोटेंशियल हुआ ये एक्सटर्नल हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा एक्सटर्नल। क्लियर है ना? यहाँ पर हम बना के बता देते हैं। जैसे हम लोग ये PN जंक्शन डायोड ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बैटरी ले रहे हैं, तो ये बैटरी का प्लस और माइनस से एक ऐसे करके क्या बन रहा है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो है मेरा इधर वाला जो है, मतलब ये PN जंक्शन डायोड जो है, यहाँ पर बना ही देते हैं PN जंक्शन डायोड जो है, इधर P और इस तरफ N, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बनता है जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। जैसे हम जो बताए थे कि बैरियर पोटेंशियल ऐसे होता है और मेरा जो पोटेंशियल होता है वो ऐसे होता है, इसीलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन होता है तो कैंसिल होता है। तो यानी कि आप जो अभी हम जो भी पढ़ाएं पोटेंशियल को लेकर के कि पोटेंशियल घटते 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 बैरियर पोटेंशियल जीरो होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटते घटते जीरो होता है। समझ में आ गया? तो इसको दो तरीके से पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से बताया जा सकता है। तो डिप्लीशन लेयर इसमें कम किए, N टाइप से P टाइप की तरफ ढेर सारा इलेक्ट्रॉन कूदा, उस कूदने के कारण एक करंट बना अपोजिट डायरेक्शन में, उस करंट को हम लोग फॉरवर्ड करंट बोले। और ये चीज़ तुरंत नहीं होता है, कुछ समय लगता है इसको, बल्कि प्रैक्टिकल इसके ऊपर प्रैक्टिकल है ये फॉरवर्ड बाइसिंग के ऊपर, ऐसा ही नहीं होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।